हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आज ट्वेल्थ का जो इंग्लिश बुक है रेनबो पार्ट 2, उसमें पोएट्री सेक्शन जिसको हम बोलते हैं काव्य खंड, उसका दोस्त आज हम लोग 9 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्नेक। देखिए यहाँ पे लिखा है स्नेक, और सभी को पता है स्नेक का मतलब क्या होता है। स्नेक का मतलब होता है सांप। देखिए यहाँ पे आपके सामने सांप है और बहुत ही खूबसूरत ये कविता है, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं फुल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इंग्लिश को हिंदी में, ठीक है दोस्त? तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले लेखक के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये स्नेक के जो लेखक हैं जिनका नाम है D.H. लॉरेंस। देख सकते हैं बाबू यहाँ पे D.H. लॉरेंस, जिनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि स्नेक के लेखक यानी राइटर दे दे या दोस्त कहीं कहीं ऑथर दे दे, आप तुरंत बताना कि सर D.H. लॉरेंस, ठीक है। बता सकते हो बाबू। अब यहाँ पे आपको बताना है ये कि इनका जन्म कब हुआ था। देखिए आपके सामने लिखा है 11 सितंबर 1885, ईस्ट वुड, यूनाइटेड किंगडम। बता सकते हो बाबू? कोई दिक्कत? यूनाइटेड किंगडम, कौन कौन नाम सुना है बाबू यूनाइटेड किंगडम? सभी ने सुना होगा, वेरी गुड, वाह। और आपको बताना है दोस्त कि इनका जो निधन है यानी मृत्यु है 2 मार्च 1930 को वेंस फ्रांस में हुआ था। और वो क्या थे, देखिए एक व्यक्ति में कितनी क्वालिटी थी। ही वॉज अ पोएट, मतलब कवि थे। नोवेलिस्ट थे यानी कि उपन्यासकार थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर जिसको बोलते हैं लघु कहानी लेखक, छोटे छोटे समकालीन छोटे छोटे कहानियों के लेखक। और एसेइस्ट निबंधकार भी थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्त, याद रखना है कि अपने जीवन काल में कितनी कविताएं लिखे थे। सबसे पहला ये भी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909 में, द वाइट पीकॉक 1911 में, द ट्रेस पासर लिखे थे 1912 में, सॉन्ग्स एंड लवर्स 1913 में, ये भी यही है, याद कर लो। द रेनबो 1915 में, प्लम्ड सरपेंट ये लिखे थे 1926 में, एंड लेडी चैटरलीज लवर ये लिखे थे 1926 में, ठीक है दोस्त। और ये जो D.H. लॉरेंस जी अभी जो वर्तमान का पोएम जो हमने पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, याद रखना बुआ। पूछेगा कि स्नेक क्या है तो बोला पोएम है। इसमें लॉरेंस जो है वो एग्जल्ट्स करते हैं यानी कि वो बताते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को विस्तार करना एग्जल्ट बोलते हैं, एग्जल्ट, EXALTS, ठीक है बाबू। इसका मतलब था किस चीज़ के बारे में विस्तार रूप से बताना, बड़ा करना। द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ यानी प्राचीन जीवन के बारे में, उसके महत्व को दर्शाते हैं कि पहले का जो प्राचीन जीवन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और महत्वपूर्ण था। यानी हर व्यक्ति को प्राचीन जीवन को ही अपनाना चाहिए। देखिए आजकल ग्लोबल वार्मिंग सब झेल रहे हैं। और डिनाउंसेंस, कहीं ना कहीं डिनाउंस में तुच्छ दिखाना, नीचे दिखाना। बाबू ध्यान से पढ़िए इसको, बड़ी VBI सब वर्ड है, ठीक है। आरोप लगाना। सेम्स, जो आज की जो सेम्स है, आर्टिफिशियल मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, जो आजकल हमारे बनावटी जो आधुनिक सभ्य जो जीवन है, इसके खुशियों पर, फूलों पर, सूर्य पर, सब पे ये आरोप लगाते हैं कि ये सब एक दिखावटी है, बनावटी है, ठीक है। रियल लाइफ तो प्रिमिटिव था, ठीक है दोस्त। तो ये था लेखक के बारे में। अब चलते हैं हम लोग स्नेक के बारे में। तो चल मेरे भाई, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, देखिए आपके सामने लिखा है। अब कविता शुरू। क्या लिखा है दोस्त? लिखा है कि ए स्नेक माने सांप, केम आया, टू माने पास, माई वाटर मिस पानी था, ट्रू मिस बर्तन। आप देखें वाटर ट्रू, पहले के ज़माने में लोग, देखना बाबू, जहाँ बोरिंग दमकल होगा, दमकल नाम सुने, बोरिंग, जहाँ पे बोरिंग वोरिंग पानी जो फेंकता है, वो लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पे बोरिंग रहता है और ये बोरिंग से क्या करते हैं उसमें, जैसे बोरिंग से पानी इस दमकल में पहले इकट्ठा होता है, ठीक है। उसके बाद ही खेतों में जाता है। तो पहले हम लोग वाटर ट्रू का मतलब होता है पानी का जो टॉप होता है, टॉप पानी जिसमें हम लोग एकत्रित करते हैं उसको वाटर ट्रू बोलते हैं। तो ये गर्मी के दिन में पहले प्राचीन में लोग अपना जो नल होता था, कल होता था, उसके आसपास ये पानी का हौदा टंकी बनाता था, उसमें पानी को एकत्रित करता था, ठीक है। जैसे आजकल लोग फ्रिज में रख रहा है ठंडा होने के लिए, वैसे ही पहले के ज़माने में लोग पानी वहीं पे एकत्रित करता था। तो क्या हुआ कि गर्मी का दिन था दोस्त, और एक सांप कहाँ आ रहा है, उनके पानी के टंकी के पास आ रहा है। याद रखना बाबू, याद रहे कि नहीं? पानी के टंकी के पास आ रहा है।
अब करें यहाँ पे कि ऑन ए हॉट, इस पर ध्यान देना है, बड़ा गर्मी, हॉट डे, यानी आप सभी को पता है कि गर्मी में बहुत ही, गर्मी का समय तो था ही और बड़ी गर्म दिन था। एंड आई इन पैजामाज, इस गर्मी के कारण जो लेखक हैं D.H. लॉरेंस वो पैजामा में थे। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि लेखक किस वस्त्र में है, किस कपड़ा में था, बताना पैजामा में। किसके कारण है पैजामा में? फॉर द हीट, गर्मी बहुत है। देखिए आजकल गर्मी कैसे पड़ रहा है। और वहाँ पे वो सांप आया था टू ड्रिंक देयर, वहाँ पे गया था पानी पीने। देखना बहू, अब पूछेगा आपसे कि कौन आ रहा है, तो सांप आ रहा है। सांप कहाँ आ रहा है, तो वाटर ट्रू पे। ये भी ऑब्जेक्टिव है, याद करना। सांप कहाँ है? वाटर ट्रू, पानी के जो नाद है, पानी की जो टंकी है वहीं पे। दूसरा देखते हैं, ये पढ़िए कितना बड़ी लाइन है। कर बाबू, इन द डीप, डीप मैंने गहराई में होता है। स्ट्रेंज सेंटेड, देखो बाबू ये लाइन है, अजीबो गरीब। स्ट्रेंज मैंने विचित्र, सेंटेड मैंने सुगंधित, शेड मैंने छाया, यानी कि अजीब विचित्र एक सुगंधित छाया। किस चीज का? द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री। कैरोब ट्री एक पेड़ का नाम है दोस्त, मैं बता दूं आपको। और सिंह जैसा फल उस पर पड़ता है, और इटली में यहाँ नहीं मिलता है, इटली में ये पेड़, ठीक है। ये विशाल, मैं बता दूं, ग्रेट मैंने विशाल, डार्क मैंने बड़ा घना, बड़ी पत्ता है उस पर, बहुत घना, ठीक है, और उसका नाम है कैरोब ट्री। तो उसी विशाल घने कैरोब ट्री के विचित्र सुगंधित छायादार के डीप मैंने, उसके गहराई में वो सांप आया। और नहीं, गहराई में क्या है, वो वाटर का टॉप है, वाटर ट्रू है, पानी का जो नाद है, ठीक है। पूछेगा किस पेड़ का जिक्र किया गया, याद रखना कैरोब ट्री। ऑब्जेक्टिव पूछता है कैरोब ट्री, ठीक है। अब वहाँ पे उनका जो पानी है, जो पानी को एकत्रित करने वाला जो वाटर ट्रू है। अब आई केम डाउन द स्टेप्स, अब उस सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जा रहे हैं। विद माई पिक्चर, और साथ में अपने क्या रखें, पिक्चर। ऐसे पिक्चर का मतलब सुराही घड़ा होता है। आपको पता है कि आज भी दोस्त कहीं ना कहीं आप लोग सतुई पीते होंगे बाजार में, तो देखना पानी सुराही में घड़ा में रखा रहता है। तो ये भी अपने साथ वो सुराही को, चाहे मान लो जग मग कुछ भी हो उनके पास, जिसमें पानी पीने के लिए आदमी रखता है ना। जैसे मान लो रात्रि में प्यास लगी और ये पानी के लिए बर्तन रखे हैं घर में, और जब उठे पानी पीने के देखते हैं बर्तन में पानी नहीं है, तो हम लोग भी कहाँ जाते हैं, किचन में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, पानी निकालते हैं। ये क्या करते हैं, उस समय फ्रिज तो है नहीं, तो ये जाते हैं अपने पानी के जो वाटर ट्रू है, पानी के जो नाद है, पानी के जो टंकी है जहाँ पे एकत्रित किया गया, वहीं पे अपना पिक्चर बर्तन लेकर जाना है, ठीक है। और जैसे वहाँ पे गए तो क्या देखें, मस्ट वेट, बोले यार बाप मुझे रुक जाना चाहिए, ठहरना चाहिए। मस्ट स्टैंड, अवश्य यहाँ पे रुकना चाहिए। वेट वेट वेट, रुक जाओ। फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रू, क्योंकि वहाँ पे वह, ही किसके लिए आया, सांप के लिए। बिफोर मी, मुझसे पहले, तो वह पहुँच गया है। कौन पहुँच गया है? सांप वहाँ पे पानी पीने पहुँच गया। इनको भी प्यास लगी है, उसको भी प्यास लगी, क्योंकि गर्मी का दिन है, ठीक है। और इनसे पहले कौन पहुँच चुका है? वह सांप पहुँच चुका है। आप देखना है स्टेशन पे, अगर स्टेशन पे पानी भरने जा रहे हैं और यहाँ पे ये आपका पानी का नल है, तो आप यहाँ पे हैं, आपसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो लाइन से पहले ये जो पहले आया वो पानी पिएगा, तब ये। वैसे ही इनसे पहले सांप आया, तो पहले पानी कौन पिएगा? सांप पिएगा, ठीक है। नीचे आइए, अब पढ़ना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे छात्र, ध्यान से पढ़ना। कर ही रिच डाउन, ही रिच्ड, अब ही लेखक अपने लिए जहां प्रयोग किया हुआ आई का, देखना लेखक हमेशा आई के लिए प्रयोग करता है, और यहाँ पे सांप को वह ही, इसलिए देखो एक्चुअली में सांप न्यूटर जेंडर है, उसके लिए ईट होना चाहिए। बट मैं बता दूं कि लेखक किसी निर्जीव चीज को जब जिक्र करता है तो उसको अपना मान लेता है, ठीक है। अब उसको ज़्यादातर कॉमन जेंडर में ही का ही प्रयोग प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ही रिच्ड डाउन, अब वो सांप नीचे पहुंच रहा है। आया, कैसे पहुंचा, सोच रहे हैं कहाँ से आया ये सांप? ये सांप मेरे इस पानी के टंकी में कहाँ से आया? तो आ रहा है फ्रॉम ए फिशर, और फिशर का मतलब तो दोस्त जहाँ पे क्रैक होता है। आप दीवार देखना, इन द अर्थ वाल, वाल मैंने दीवार, अर्थ मैंने मिट्टी जमीन, यानी पहले का जो घर होता था गिलवा का होता था, गिलवा समझते हैं ना, गिलवा मिट्टी का, और उसमें फिशर होता है। फिशर का मतलब क्रैक, फिशर मैंने बाबू क्रैक यानी दरार। उस दरार से इन द ग्लूम, और ग्लूम का मतलब तो बाबू आशाहीन, उदास, अंधेरा। उस अंधेरे में से देखना बाबू, आपके घर में अगर कहीं मिट्टी का दीवार हुआ और उसमें अगर क्रैक हो गया होगा, तो ध्यान से देखना, उस क्रैक में आपको अंधेरा दिखाई देगा। उस अंधेरे से, मिट्टी के दीवार में से निकल के एक क्रैक था, बील था, छिद्र, उसमें से वह सांप बाहर आया था।
एंड कैसे आया था, गर्मी से थक गया था, पूरा मन उसका पक चुका था, ऐसा लगता है कि वो टायर्ड हो गया, बिल्कुल थका हुआ महसूस करता, इसलिए ट्रेल्ड। ट्रेल्ड का मतलब धक्का देना अपने पिछले हिस्से से, जैसे पूंछ होता है ना, सांप जब भी आगे बढ़ता है दोस्त तो याद रखना अपने पीछे वाले पोर्शन जो बॉडी होता है उससे धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा है। ट्रेल्ड हिज येलो मैंने पीला, आ ब्राउन ब्राउन मैंने भूरा, आ स्लैक नेस मिस ढीला, आ सॉफ्ट मैंने मुलायम, आ बेलिड मैंने पेट, आ डाउन। देखना बुआ, जो उसका पेट था यानी पीछे के अपने माध्यम जो पूंछ है उसके तरफ से धक्का दे रहा है, आ कैसा हो मुलायमदार जो उसका ढीला सा जो पेट लंबा सा जो बॉडी है उसको खींच रहा है, खींचते खींचते जा रहा है पानी के टंकी पर। आ ओवर माने ऊपर, आ कहाँ से जा रहा है, द एज ऑफ द स्टोन, स्टोन मैंने पत्थर, आ एज मीन्स किनारा, जो पत्थर से बनी हुई उसकी जो नोक है उस पानी का वाटर ट्रू का, उसी पर वह कैसा उसके ऊपर से अपने शरीर को खींचते हुए, ढीलेपन शरीर को खींचते हुए थका हुआ जैसा जा रहा है, ठीक है, थ्रू उसके माध्यम से पानी पीने। एंड रेस्टेड, पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, और जब पहुंच गया पानी के पास नदी तो रेस्टेड मीन्स थोड़ा सा आराम किया, ही थ्रोट अपने गला को रोका। कहाँ पे रोका दोस्त, तो ध्यान से पढ़ेंगे, अपॉन द स्टोन बॉटम, यानी कि बॉटम मैंने कहा था नीचे। अब जहाँ पे पानी जो नीचे तक पहुँच गया था, जहाँ पे पानी का जो लेवल था वहाँ तक ये सांप पहुँच गया और अपने जाकर गला को वहाँ पे रख दिया, पानी के जो फर्श होता है ना पानी स्टोन का, उसी पे रख दिया और खूब बढ़िया से थोड़ा सा आराम किया क्योंकि भाई साहब थक भी गया था। एंड वेयर द वाटर, और वहाँ पे जाकर रुका था उस स्टोन के पास, बॉटम के पास, बॉटम मैंने होता है वो निचले हिस्से पर, वहाँ पे जाकर रुका था बाबू जहाँ पे पानी का था, वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, टैप मैंने नल या कल। आप देखना बुआ, नल कभी कभी जल्दीबाजी में क्या करते हैं हम लोग बंद करते हैं और थोड़ा सा अगर ढीला रह जाए, लूज रख जाए तो वहाँ से पानी टप 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 ड्रिप करता है, एक एक बूंद, और वहीं पे जाके ये सांप अपने मुंह को यानी हेड को, थ्रोट को, गला को रख दिया इन ए स्मॉल क्लियरनेस। और जहाँ से पानी गिरता है, आप देखिए कल पे आप लोग जहाँ चलाते हैं पानी, चाहे नल से जहाँ पानी गिरता है तो जहाँ गिरता है इतना दूर एकदम क्लियरनेस, सफाई होती, एकदम साफ सुथरा होता है, बाकी भले कहीं काई रहेगा लेकिन जहाँ पानी गिरता है वहाँ पे बिल्कुल सफाई रहता है। और उसी सफाई के पास यह सांप जाकर अपना सिर यानी कि अपने थ्रोट, गला को रख दिया और आराम थोड़ा किया। उसके बाद वहाँ से साफ सुथरा एकदम जगह से ही सिप्ड, चुस्की लेकर, याद रखना कभी भी करके जो पीता है करके उसको सीप बोलते हैं, सुस्की लेकर, एकदम चुस्की लेकर, और चुस्की से पानी पिया विद हिज। पानी किसे पी रहा है, अपने स्ट्रेट माउथ, यानी ऐसे सांप हो गया और एकदम सीधे मुंह से पानी पे, ये मान लो उसका कर्व हो गया ये सांप, और सांप ऐसा आया और सीधे अपना मुंह से पानी, स्ट्रेट माउथ मैंने सीधा मुंह से पानी चुस्की लेकर पी रहा था। सॉफ्टली ड्रैंक मैंने आराम से पी रहा था, कोई जल्दीबाजी नहीं था, एकदम मज़े से थोड़ा थोड़ा करके। थ्रू हिज स्ट्रेट गम, अपने सीधे मसूड़ा, गम मैंने मसूड़ा के सहायता से। एंड इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, अब पानी कहाँ जा रहा था, देखना वो, ये अगर सांप है, सांप की बॉडी ऐसे लंबा है तो अगर आप दोस्त मैं आपको बता दूं अगर आप देखना आप पाइप में पानी आप भेजते हैं तो दूर से ही आपको पानी ऐसे ऐसे दिखाई देता है, पाइप में जाता है तो ऐसे ही ये पानी जब ले रहा है सांप, यहाँ से पानी जब खींच रहा है तो सीधे बॉडी में अंदर उनको मतलब लेखक को दिखाई दे रहा है कैसे पानी सीधे उसके बॉडी में सीधे जा रहा है, ठीक है, साइलेंटली मैंने एकदम चुपचाप आराम से। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत, वेरी गुड, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट में करना, सर इस लाइन को थोड़ा फिर से बताइए, मैं बताऊंगा जहाँ भी दिक्कत हो, ठीक है। अब आइए नीचे, अब यहाँ पे लेखक जी क्या करें, समवन यानी सांप को समन बोल रहे हैं, ठीक है, कोई वॉज बिफोर मी, मुझसे पहले कोई आया है, मौजूद है, उपस्थित है, एट माई वाटर ट्रू, मेरे इस पानी के नाद के पास, जहाँ पे पानी, बार बोले पानी टंकी, पानी नाद, कुछ ही बोल दो, कोई ना कोई उस पानी के नाद के पास, कोई ना कोई इनसे पहले पहुंच चुका है। एंड आई लाइक ए सेकेंड कॉमर, और मुझसे पहले वो आया तो फर्स्ट कॉमर वो हुआ और सेकेंड कॉमर तो मैं हूँ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, वेटिंग। अगर ये बंदा इस पानी के नाद तक पहले आया है और मैं यहाँ हूँ तो मैं सेकेंड हूँ और ये फर्स्ट है,
तो मुझे क्या करना है, मुझे दूसरा व्यक्ति को वेट करना चाहिए, ये पहले पानी पिएगा। ठीक है दोस्त। अब आइए नेक्स्ट, अगला देख रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पानी पी रहा है सांप बड़ी मज़े में। ही लिफ्टेड, पानी पीकर लिफ्टेड हिज हेड, और फिर वो अपने सर को उठाया, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, जैसे पानी पीते हैं, एज कैटल डू, देखो जैसा कि आप देखना, वो गाय भैंस आपके घर पे होगी तो आप एक बाल्टा पानी रखिए उसके सामने, वो पानी पिएगी गाय भैंस, अब फिर पानी पी के अब फिर अपना सर को उठाती है, चारों तरफ देखती है। अगर ना यकीन आए तो डिस्कवरी चैनल देखना। कोई भी जीव जंतु जानवर जब जाता है तालाब के पास या नदी के पास और पानी पीता है तो देखना, पानी पीता है फिर डर से इधर देखता है कि कोई हिरन ना जाए, सॉरी कोई टाइगर ना जाए, कोई लायन ना जाए अटैक करने, इसलिए कोई चाहे कोई क्रोकोडाइल ना जाए, इसलिए कोई भी जानवर नदी तालाब के पास पानी पीता है तो 10 सेकंड 20 सेकंड पीता है, फिर उठाकर चारों तरफ देखता है। देखो यहाँ भी वो उठाया जैसे पशु पीते हैं उसी आकार में। एंड लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, वैगली मतलब अस्पष्टता, साफ साफ नहीं, वो अपने पीने में मग्न था, उसको क्या पता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो शांति से आराम से अस्पष्ट तरीके से मेरी तरफ देखा, मतलब दिखाई नहीं दिया मैं कौन हूँ कहीं नहीं, वो पानी पीने में मग्न है। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे कि फिर पानी पीने लगा जैसे मवेशी पीते हैं, और मवेशी भी उठाकर इधर देखते हैं अब फिर पीने लगते हैं, वैसे ही ये सिस्टम ये भी अपनाया कौन, सांप। नीचे कर है एंड फ्लिकर्ड। अब आइए मैं आपको बोल दूं, फ्लिकर्ड का मतलब होता है बाबू लुतुर लुतुर, देखना सांप का जो दुगो होता है ना झिलमिलाते हुए, मैंने इधर से उधर करना, सांप के मुंह में बाबू दो होता है वो पतला पतला, अभी आपको दिखाया था ना वो पिक्चर तो उस फ्लिकर्ड ये एकदम ऐसे दो निकलता है सांप के मुंह में से, मान लो सांप का मुंह है, ये दो को एकदम फ्लिकर्ड, बार बार इधर उधर एकदम लुतुर लुतुर इसको बोलते हैं। एंड टू फॉग टंग फ्रॉम हिज लिप्स, और ये दोनों जो इनका टू फॉक्ट दिया है देखो उसको हिलाते डुलाते क्या करें, अपने लिप पर चाट रहे हैं पानी को, मैंने पूरा इधर से उधर घुमाते, कैसे हम लोग दूध पीकर चाहे माठा पीकर आज जीभ पूरे ओठ पे घुमाते इधर से उधर, तो हम लोग पास तो एक ही जीभ है, इनके पास तो दूध गई है। एंड म्यूज्ड, और कुछ देर के लिए फिर क्या किया वो सांप, सोचने लगा, ए मोमेंट, कुछ समय के लिए कुछ सोचा विचार किया, फिर अपना पानी पिया। एंड स्टूप्ड, एंड स्टूप्ड का मतलब झुकना, फिर झुका, ठीक है बाबू, फिर नीचे झुका नीचे की तरफ। एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, थोड़ा और पानी पिया। अब क्या करें यहाँ पे सांप के बारे में, देखिए क्या चीज़ बताया जाए, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना, ये लाइन को बहुआ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। बीइंग अर्थ ब्राउन, प्रतीत हो रहा है, देखिए अर्थ ब्राउन का मतलब होता है वह जो जमीन जो धरती भूरे आकार की, अर्थ गोल्डन यानी कि गर्मी के कारण, फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स, देखना वो कितना अच्छा बात बोल रहा है, बर्निंग का मतलब जलता हुआ, अब बाउल्स बोलते हैं एक प्रकार की छोटी आंत को, ऑफ द अर्थ यानी जमीन के। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सांप था वो हल्का भूरा कलर का था, जैसे आप नीचे ज़मीन की तरफ जाओगे ना तो ज़मीन भी जैसे जैसे नीचे आओगे इतना गर्मी होता है कि ज़मीन भी क्या होता है, भूरा कलर का होता है, गोल्डन कलर का हो जाता है, गोल्डन का मतलब पीला आपको दिखाई देगा नीचे गर्मी के चलते। फ्रॉम द बर्निंग, बर्निंग मतलब होता है जलता हुआ उबलता हुआ, बाउल्स मैंने आंत, ऑफ द अर्थ यानी ये धरती के नीचे से आया था। और आपको मैं बता दूं कि ऑन द डे ऑफ सिसिलियन, जुलाई, जुलाई का महीना था, सिसिली जगह का नाम है। अब बड़ी गर्मी पड़ता है वहाँ पे, उस गर्मी के कारण विद एटना स्मोकिंग, देखो जिस समय वो आया था उस समय एक ज्वालामुखी सिसिली में निकलता है, इसका नाम है एटना स्मोकिंग। क्या नाम बाबू, एटना। बहुत आग होती है, बहुत गर्मी होती है सिसिली में, और सिसिली में जब इतनी गर्मी होती है जिसके चलते यह सांप भी उस जमीन के अंदर रहकर उसका भी रंग कुछ गोल्डन आकार का, उसका जो बाउल से जो नीचे की जो आंत है पीछे वाला देखना पीला हो गया था एकदम, अर्थ ब्राउन, ऊपर का कुछ भूरा कलर का था, ये एकदम धरती के समान, क्योंकि धरती में रह रहा है तो इसकी भी आकार वैसे ही हो गई थी। ठीक है, और मैं आपसे पूछ दूंगा ऑब्जेक्टिव कि बताइए कि किस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी, कहाँ की बात है तो सिसिली, कौन महीना, जुलाई, कौन सा ज्वालामुखी की बात हो रही है, एटना स्मोकिंग। ठीक है बाबू, अब आइए सांप की क्वालिटी देख लिए, अब यहाँ आइए द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। अब ये जब सांप को देख रहे हैं तो इनके अंदर की एजुकेशन का मतलब जो शिक्षा आज तक ये ग्रहण किए हैं, कहाँ से, 3 गो स्कूल से, फैमिली स्कूल,
ओरिजिनल स्कूल जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, और एक समाज का स्कूल। इन सभी तीनों स्कूलों से जो इनको ज्ञान मिला है, सेड टू मी, जो इनसे इनसे अंदर की आत्मा बोल रही है, कह रही है, क्या कर रही है कि ही मस्ट बी किल्ड, कि सांप को जरूर मारा जाना चाहिए, यानी सांप अवश्य इसको मारना चाहिए, ये सांप है, खतरनाक है, इसको मारना चाहिए। क्योंकि इनके हिसाब से, जो इनको आसपास के लोग, जो समाज बताया है, फॉर इन सिसिली, क्योंकि सिसिली में द ब्लैक, जो काले होते हैं, काले सांप, ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, यानी जो काले सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, वो एक देवी देवता के समान होता है। लेकिन द गोल्ड जो होते हैं, गोल्ड आर वेनोम, वेनम का मतलब हुआ दुष्ट, जहरीला, वेनम माने पॉइजन, वेनम का मतलब था पॉइजन, और ओ यूएस का मतलब फुल ऑफ, यानी पॉइजन से भरा हुआ, खतरनाक, जहरीला होता है। यानी पूछे ऑब्जेक्टिव कि कैसा सांप, किस रंग का सांप खतरनाक होता है, जहरीला होता है, तो बताना गोल्ड कलर का। और कैसा सांप इनोसेंट होता है, तो ब्लैक कलर का। ये सिसिली के लोग मानते हैं, तो सिसिली के लोग मानते हैं, और ये भी सिसिली में है। तो बचपन से इनको यही शिक्षा मिली होगी, जैसे हम लोग को भी मिलता है, बाप रे बाप, पीपल के पेड़ पे वो जो हम लोग लटकाते हैं घोंट, किसी के मरने के बाद उसमें भूत प्रेत रहता है, मत जाना, तो हम लोग भी अंदर से बचपन से मानते हैं इस बात को। वैसे भी ये भी मानते हैं कि जो पीला पीला कलर का जो सांप होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। जब ये खतरनाक होता है और ये पीला है, तो इसको निश्चित ही मरना चाहिए, निश्चित मरना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब आई नीचे। एंड द वॉइसेस इन मी सेड, और फिर इनके अंदर की जो आवाज़ है, जो आंतरिक आत्मा की जो आवाज़ है, कह रहा है कि अगर इफ़ यू आर अ मैन, अगर तुम पुरुष हो, मर्द हो, क्या डर रहे हो, फट गई तुम्हारी, अगर तुम एक मर्द हो तो यू वुड टेक ए स्टिक, एक छड़ी उठाओ, एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, और उसको समाप्त करो, यानी इसको मार डालो। ये फ्रेज है ब्रेक हिम नाउ, ठीक है, यानी इसको ब्रेक मैंने तोड़ नहीं देना है, यानी इसका मतलब हुआ कि मार देना, उसको जान से मार देना। ठीक है, ये उनके अंदर की बात कर रही है। अब कर नीचे बाबू, बट ये लाइन सुनो, बट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मैं तो इस बात को ही मानता हूं, स्वीकारना होता है, कन्फेस मानना। हाउ आई लाइक्ड हिम, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं उस सांप को बहुत पसंद करता हूं, मैं कितना पसंद करता हूं। हाउ ग्लैड, मैं तो बहुत खुश हूं। आई वाज, मैं इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता हूं, इस बात को मैं मानता हूं। ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट, वो तो शांति से चुपचाप मेरे पास मेहमान की तरह आया है। ए टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रू, मेरे पानी के नाद के पास तो पानी पीने आए एक मेहमान की तरह, और पानी पीने आने वाले व्यक्ति को मैं कैसे मार दूँ। ये देखिए, इन दो आत्मा, हर आदमी के अंदर बाबू दो होती है ज्ञान, एक जो समाज से हम लोग सीखें, एक अंदर आत्मा की भी आवाज़ होती है। लोग कहता है दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, किसका सुनो? लोग बताते हैं दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो। ठीक है, दिमाग बाहर की वॉइस को सुनता है, दिल आपके अंदर की वॉइस को सुनता है। तो भाई साहब, अब आपको डिसाइड करना है। ठीक है, एंड डिपार्ट, फिर यहाँ पे लाइन सुने, और वो सांप फिर पानी पीकर डिपार्ट पीसफुल, शांतिपूर्ण चला जाएगा, पैसिफाइड, संतुष्ट होकर, थैंकलेस, सांप मेरे नाद के पास पानी पीने आया है, शांतिपूर्ण चला भी जाएगा, संतुष्ट होकर, थैंकलेस, ना मुझे कोई धन्यवाद बोलेगा, ना शुक्रिया बोलेगा, चला जाएगा इनटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ दिस अर्थ, फिर जहाँ से वो बर्निंग बॉल्स, जो जलता हुआ आपके जो आग का क्या है, जो गोला है जो जमीन के अंदर, उसी में फिर वो आखिरी में चला जाएगा। ठीक है, मैंने बिल में फिर चला जाएगा। ये कौन कर रहा है? लेखक। अब कह रहे हैं मेरे प्यारे छात्र, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है मेरे प्यारे छात्र। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर जी क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए अब क्या कर रहा है, कहाँ पढ़े थे, एक मिनट मेरे प्यारे छात्र, हाँ हो गया। चलिए ये देखते हैं बाबू क्या कर रहा है। अब कर रहा है वाज ईट क्वाडिस, क्वाडिस का मतलब होता है बाबू कायरता। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोई व्यक्ति कायरता है या डरपोकता आप बोल सकते हैं। क्या ये मेरी बुजदिली है, कायरता है? अपने आप पे क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि मैं उसको मार नहीं पा रहा हूँ, मारने की हिम्मत नहीं। क्या ये मेरी अंदर की कायरता है, मैं इससे डर रहा हूँ? या वाज इट परवर्सिटी? अब परवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब गलत विचार, या मेरे अंदर का ये गलत विचार है। दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम, कि मैं उससे बात करने का तरस रहा हूँ। यानी क्या है, मैं डर रहा हूँ, ये मेरी कायरपन है, ये मेरी
अंदर से कायरता है कि ये मेरे अंदर का गलत विचार है कि मैं उससे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, मन कर रहा है। जैसे लॉन्ग में इसका तरसना, मन करना, चाहत रखना। ठीक है दोस्त। या वाज इट ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मेरे दोस्त विनम्रतापूर्वक, टू फील सो ऑनर्ड। और विनम्रतापूर्वक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे फील एहसास करना, महसूस करना कि मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप पर। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मुझे गर्वान्वित महसूस हो रहा है ये कि वह व्यक्ति एक गेस्ट की तरह, मेहमान की तरह मेरा ही घर क्यों चुना। इतने लोगों का घर अगर मेरे घर आया पानी पीने तो मुझे तो इस बात का गर्व हो रहा है कि भाई हज़ारों लाखों घर हैं इस क्षेत्र में और ये मेरे घर पे आया, यानी इस बात से इनको क्या महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। ये अपने आप पे गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। कौन बाबू? D.H. लॉरेंस। ठीक है। अब आइए, बड़ी इंपॉर्टेंट, एंड येट दोज वॉइसेस, और फिर भी वो आवाज़ें जो इनके अंदर है, जो ये सीखे हैं इस क्षेत्रों से, कह रहे हैं इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर तुम नहीं डरे हो, अगर तुम्हारी नहीं फटी हो किससे, सांप से, तो यू वुड किल हिम, निश्चित ही तुम उसको मारो, तुम्हें मारना चाहिए उसे। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और सच पूछिए तो मैं बहुत डरा था। डरने वाली बात भी थी क्योंकि पीला सांप, जैसा कि मैं सुना था, बहुत ही डेंजरस होते हैं। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत डरा था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, इसके बावजूद भी मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा ऑनर्ड भी महसूस हो रहा था, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग अपने आप पे गर्वान्वित करना। ठीक है बाबू, सम्मान, यानी अपने आप पे इनको अंदर से क्या होता, मतलब रिस्पेक्ट लग रहा था कि मैं कितना गर्वान्वित हूँ, कितना मैं लकी व्यक्ति हूँ कि मेरे घर पे सुब्रमण्यम भगवान आए हैं। ठीक है। अब आइए दोस्त, कहाँ पर थे? हाँ, आई वॉज मोस्ट ऑफरेड ऑनर स्टिल मोर दैट, हाँ यहाँ से लाइन पढ़िए, आई वॉज मोस्ट ऑफरेड बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, का मतलब होता है कि सहानुभूति। आखिर वो सांप कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे घर को तलाशा है, मेरे घर को ढूंढा है, मेरे मेहमान नवाजी, आप इसको बोल सकते हैं, मेरे मेहमान नवाजी को, यानी मेहमान की तरह आया है, वो चाहता है कि मैं उसका मेहमान की तरह स्वागत करूं। अब कहाँ से है? फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, ये रहस्यमय दुनिया, रहस्यमय जमीन जिसका कोई राज होगा, हम लोग जमीन के अंदर तो गए नहीं, इसे सीक्रेट अर्थ बोल रहे हैं। और वहाँ से अगर वह आया है, अंधेरी दरवाजा से बाहर निकला है, तो मेरे घर आया है, तो मेहमान नवाजी वो ढूंढ रहा है, हो सकता है। तो मैं इसलिए उस मेहमान नवाजी के चलते मैं अपने आप पे ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, मुझे बड़ी गर्मान्वित महसूस हो रहा है अंदर से कि मैं इसको क्यों मारूँ, भगवान की तरह, एक अच्छे गेस्ट की तरह आया है। लेकिन वही जो आसपास की जो लोगों का विचार है, लोगों का सोच है कि नहीं, सांप को मार देना चाहिए, फिर वो वॉइस जो इनके अंदर बचपन से समाया, वो क्या बोला है कि नहीं, उसको जरूर मारना चाहिए, अगर तुम नहीं डरो तो मारो। अब वो सांप क्या किया भाई, इनके सोचते सोचते में सांप तो बहुत पी लिया, ये सोच रहा है वो पी रहा है भाई। एंड ही ड्रैंक एनफ, बहुत ज़्यादा पी लिया, ही ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, खूब पी लिया तो अपने सिर को उठाया। एंड ड्रीमली, ऐसा उठाया जैसे कि वो सपने में है, मदहोश है, जैसे आदमी दारू उरू पी के ना होता मदहोश, वैसे पिया। वन हु हैज़ ड्रंकन, जैसे कोई पियांक व्यक्ति पीकर सर को हिलाते हुए मदहोश में, एकदम दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया ना होता है हम बजाए हारमोनिया भाड़ में जाए दुनिया, ये सिद्धांत में ये चलने लगा, एकदम मस्त में हो गए। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और फिर वही अपना टंग को जो झिलमिलाते हुए, लाइक ए फॉग्ड नाइट, ये जाओ फॉग्ड नाइट यहाँ पे इसलिए कहा है कि ये दोनों इतनी, इसका जो दोनों था वो कांटा कांटा जैसा दो होता ना, कांट की तरह जीभ दो, वो बिल्कुल एक फॉग्ड नाइट लग रहा था, अंधेरी रात की तरह, ऑन द एयर, हवा में लहराया, सो ब्लैक, इतना काला था वो, उसका ये दोनों दांत सॉरी बोल रहे हैं, ये दोनों टंग बिल्कुल काला, और वो हवा में खूब बढ़िया से झिमझिमाते लहराते हुए, जिसको बोलते हैं हम लोग लुतुर लुतुर करना। एंड सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने ओठों को चाट रहा था। एंड लुक्ड राउंड लाइक ए गॉड, और चारों तरफ से, जैसे भगवान इस पूरे सृष्टि को चारों तरफ देख रेख करते हैं, वैसे ही गॉड की तरह चारों तरफ देखा। एंड अनसीइंग इनटू द एयर, और हवा में भी देखा, उसको मतलब ही नहीं कौन मुझे देख रहा है, कौन मारने के लिए सोच रहा है, एकदम मदहोश था पी का, खूब बढ़िया से हवा में देखा। ठीक है बाबू, ध्यान से पढ़ना इसको, ओके। नाचीज चीज की तरह एकदम भगवान अपने आप को मान लिया, अनसीइंग नाचीज। एंड स्लोली, अब भाई ज़्यादा पी लिया था, तो प्लान बना रहा था सांप कि अब भाई
पानी बहुत हो गया, अब चला जाए घर जहाँ से आया हूँ। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, धीरे धीरे अब अपने इस ऐसे पानी पी रहा था ना, तो अब इस बॉडी को अब क्या किया, अब घुमाना शुरू करेगा इधर की तरफ। तो स्लोली एंड वेरी स्लोली अपने सर को घुमाते हुए, एज इफ थ्राइस ड्रीम का मतलब मैं थ्राइस मैंने तिबारा, ड्रीम मैंने सपना, ऐसा कोई व्यक्ति एक बार नहीं 3 बार सपने में हो, यानी बहुत ज़्यादा पी लिया हो, एकदम बेपरवाह लापरवाह, किसी से कोई मतलब नहीं, आराम से इसको ये बेफिक्र है कि दुनिया कौन मुझे देख रही है, कौन मारने के लिए सोच रही है, एकदम मदहोशी में। एंड प्रोसीडेड टू ड्रॉ, अब कार्य को आगे बढ़ाते हुए, ड्रॉ मैंने खींचना, ही स्लो लेंथ कर्विंग, यानी अब जो सांप सीधा अपना बॉडी रखा था, अब कर्विंग में जब जाएगा शुरू करेगा तो ऐसे ऐसे, अब इसका बॉडी ऐसे चलेगा, घुमावदार राउंड, ठीक है बाबू। अब वो अपने बॉडी को धीरे धीरे अब खींचेगा और कर्विंग माने घुमावदार में, तब ना जाएगा, और घुमावदार होगा और तब अंदर से फोर्स बनाएगा और पूंछ के सहारे फिर पीछे से टेलेगा, आगे तरफ बढ़ते जाएगा। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वाल फेस, और फिर कहाँ जाएगा, वहीं पे जहाँ से आया था, वो आपके मिट्टी का बना हुआ दीवार था जिसपे क्रैक था, क्या था बाबू, क्रैक था, और वहीं से फिर सीधे अपना भाई साहब कर्विंग राउंड, क्लाइम अगेन ब्रोकन बैंक, फिर वहाँ से किनारे होके उस दीवार से सीधे चढ़ने लगा ऊपर की तरफ। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, और जब चढ़ गया ऊपर चला गया जहाँ पर दीवार के पास आया था, और फिर उस भयानक छिद्र जिस छिद्र से वो आया था, फिर उस छिद्र में जैसे अपने माथा को सिर को रखा जाने के लिए अंदर, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, धीरे धीरे बॉडी को, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर, अपने कंधा को सांप के जैसा ऐसे ऐसे धीरे धीरे खींच रहा था, कहाँ वो, उस बिल में, ठीक है, आसानी से आराम से अंदर जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे छात्र क्या कह रहा है, अब कह रहा है एंड इंटर्ड फार्दर, और आगे यानी दूर तक उस बिल में घुस चुका था, मैंने पूरा नहीं गया था। ए सॉर्ट ऑफ, ए काइंड ऑफ, इसका मतलब तो एक प्रकार का हॉरर मीन्स डर, इनके अंदर से एक प्रकार का डर उत्पन्न हुआ, अरे बाप, अब वो लग रहा है चला जाएगा। ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विदड्रॉइंग मीन्स वापस जाना, इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, यानी वो भयानक डरावना काले अंधेरी सी छिद्र में जब वो जा रहा था वापिस, तो पता नहीं इनके अंदर से एक डर लगा, ऐसे सोचे कि मैं इसको प्रोटेस्ट करूं, इसके खिलाफ, मैंने वो जा रहा है, इसके विपरीत इनके एक मन में ख्याल है प्रोटेस्ट में विरोध करना, कि मैं इसको न जाने दूं। इनको प्यार हो गया था, लगाव हो गया था सांप से, फिर चला जाएगा तो किसको देखेंगे, ठीक है, तो इनके अंदर से विरोध की भावना आई। एंड डेलिबरेटली, सोच समझ कर, ठीक है बाबू, वो सांप एकदम समझदारी पूर्वक सोच समझ कर गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, वो अंधेरेपन क्षेत्र में बिल में जा रहा था। एंड स्लोली ड्रॉइंग, धीरे 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 हिमसेल्फ, अपने आप को आफ्टर बॉडी को पूरा पीछे पीछे यानी खींच रहा था पूरे, ठीक है। एंड ओवर केम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, आज जो उसका पिछला भाग था जो पलटा हुआ था, वो इनको ओवरकेम करता, इनको बस में कर रहा था, लग रहा था ये भी खींचाया जा रहा है उसकी तरफ, ये भी देखते जा रहा है, ठीक है, कि कैसे वो जा रहा है। अब मैंने क्या किया, आई लुक्ड राउंड, अब लेखक चारों तरफ देखे, एंड पुट डाउन माई पिक्चर, और अपने जो बर्तन लेके आया था पानी पीने के लिए, चाहे सुराही हो चाहे घड़ा हो जगमग कुछ भी हो, उसको रख दिए। आई पिक्ड अप ए क्लमसी लॉग, एक बड़ा सा भद्दा लंबा सा एक लॉग था, लठ था वहाँ पे आसपास में, उनको दिखाई दिया, उस लठ को उठाए। देखो भाई, भले तुम्हारे अंदर कोई भी भगवान क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब इंसान हैं, तो इंसान वाली चीज़ तो अंदर आ ही जाती है, यानी कि जो मनुष्य का फितरत हो नहीं बदल सकता। भले विचार हम सोचते हैं भगवान के जैसा, लेकिन जब इस दुनिया में रहेगा तो लालच मोह माया क्रोध ये सब आ ही जाता है। और ये उठा लिए लाठी, एंड थ्रू इट, और फेंक दिए चलाकर एट द वाटर ट्रू, उस पानी के नाद पर, विद द क्लैटर, छटाक से, बहुत तेजी से आवाज किया, क्लैटर, छटाक मारे, घुमा के फेंक दिए। इनको लगा नहीं लगा था, लेकिन लग गया था। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, इनको ऐसा लगा कि शायद यह लठ उस पर नहीं लगी हो, बट सडनली, लेकिन अचानक जब देखे कि दैट पार्ट ऑफ हिम, उसका एक हिस्सा, दैट वॉज लेफ्ट, जो अभी पीछे छूट गया था, अभी पूरा पूर्ण से बिल में नहीं गया था, बिहाइंड कन्वल्स्ड, और कन्वल्स्ड बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे प्यारे छात्र, ओके। अब इसका मतलब होता है दोस्त कि
कन्वल्स्ड का बेग, उस पर तरंग आ गया जो एक प्रकार से हिलने लगा, छटपटाने लगा, ठीक है, कन्वल्स होते हैं। और इन ए डिग्निफाइड हेस्ट, जल्दी जल्दी घबराहट में, ठीक है बुआ, अब जल्दी जल्दी मैंने एकदम बेचैनी हो गया था, उसको लग गया, सांप को जब लगता है तो बहुत जल्दीबाजी में देखिए खींचता है एकदम। डिग्निफाइड हेस्ट, जल्दी में लगा खींचने। रीथेड लाइक लाइटनिंग, बिजली की तरह, लाइट देखो लाइटनिंग, रीथेड मतलब मोड़ना, ऐठाना, देखो लगता है चोट ना आता, पीछे वाला भाग देखना सांप का ऐठाने लगता है। एंड वाज गॉन, खींचते खींचते फुर से, जल्दी से, कहाँ गॉन, चला गया, कहाँ चला गया, उस बिल में, इनटू द ब्लैक होल। एंड द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, और ये बंदा उस दरार पे, फिशर पे, इन द वॉल फ्रंट, जो आगे का हिस्सा था, ठीक है, उसी पे बेचारू देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, ओठों का उसका भाग कैसे घुसा है, अंदर गया, उसी पर ध्यान दे रहे हैं। एट विच इन द इंटेंस स्टिल मून आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशंस, अब बड़ी मनमोहक तरीके से, फैसिनेशन क्या होता है, सम्मोहन माने मुहा जाना। आप पूरा बेचारा दोपहर तक उसी इरादा में, उसी सोच में निहारते रहे कि सांप वहाँ से आया था, पानी पिया, इस रास्ते से आया, ऐसे गया, बिल में गया, माने ये पूरी मतलब एक दृश्य उनके दिमाग में समा गया है, ठीक है। अब ये जा ही नहीं रहा है, उसी के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ रहे हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं। स्टेट घूर घूर कर देख रहे हैं मनमोहक तरीका से उसी उस छिद्र पे जहाँ से आया है, जहाँ पे अपने लीप को रखा था, पानी पी रहा था। अब क्या हो रहा हुआ, एंड आई थॉट ऑफ द अल्बाट्रॉस, ये एक पब्बा सी बर्ड है, याद रखना, अल्बाट्रॉस एक पक्षी का नाम है, पूछेगा तो बताना है। ये अल्बाट्रॉस के बारे में सोचने लगे। अब अल्बाट्रॉस एक पक्षी है, और ये जैसे मान लो कि ये मैंने पक्षी बना दिया, अब ये अल्बाट्रॉस हो गया आपका, ठीक है दोस्त। अब ये अल्बाट्रॉस एक पक्षी है बाबू, जो कि समुद्र में रहती है, और ये समुद्र में एक बार क्या हुआ, एक नाविक ने इसको मार दिया। अब मार दिया ना वो नाविक, उसके बाद वो नाविक बड़ा देर पछताया, अफसोस किया इस पक्षी के बारे में, वो मैं बहुत ही दुष्ट कमीना व्यक्ति हूँ कि इस पक्षी को मार दिया। वैसे ही ये भी इस पक्षी के बारे में सोचने लगे, यानी इनके भी मन में वही ख्याल आया नाविक के जैसा कि आई विस्ड, अब इनकी इच्छा क्या रही कि ही वुड कम बैक, कि काश वह फिर से वापस आ जाए, माय स्नेक, मेरा सांप। फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक ए किंग, मतलब फिर से चाहते हैं, प्रतीत क्या हो रहा है कि ही सीम्ड, वह कैसा प्रतीत होता था, इनको लगता था कि वह एक राजा के समान, लाइक ए किंग इन एग्जाइल, वो अपने देश से आया था। एग्जाइल मीन्स क्या था, वनवास। अनक्राउंड, बिना मुकुट पहने, इन द अंडरवर्ल्ड, उस अंधेरी दुनिया से बाहर आया था, वो राजा के समान था। इनको देखो क्या क्या सोचे सांप के बारे में, वो एक राजा था जो अपने देश छोड़कर बाहर आया था, आपकी दुनिया में, आपके देश में, उसके सिर पे ना कोई ताज था, ना कुछ नहीं था, वो बाहर आया था। एंड नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, वो चाहते हैं, वो क्या सोचेगा, फिर अब अंदर गया है बिल में, अपनी दुनिया में, फिर से वही अंडरग्राउंड से निकला था, फिर उसी दुनिया में जब जा रहा है सांप, तो फिर से जाएगा वहाँ पे, तब फिर से उसको मुकुट पहना कर राजा बनाया जाएगा। अब कुछ देर के लिए एक इंसान बन के आया था आपके पास, आदमी, मतलब बिना मुकुट का, बिना राजा का, कुछ नहीं था, वो आपके पास आया था, और आपने उसे इज्जत नहीं किया, फिर से वहाँ जा रहा है अपनी दुनिया में। अब फिर वो राजा की तरह, उस पताल लोक का राजा है, जिसको हम बोलते हैं ना, नीचे सांप के फन पे ये दुनिया, ये धरती टिकी हुई है। एंड सो आई मिस्ड, और मैंने उसको राजाभिषेक करने का, मुकुट पहनाने का मौका खो दिया, विद वन ऑफ द लॉर्ड्स, यानी हमारे सारे देवी देवताओं में से एक वो देवता सुब्रमण्यम मेरे पास आए थे भगवान के रूप में, और मैंने उनको क्या किया, इस चांस को, अपने जीवन से यह मौका गंवा दिया। एंड आई हैव समथिंग, अब मेरे पास कुछ नहीं है, टू एक्सपिएट, अब सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपिएट कर सकता हूँ, अब सिर्फ मैं पश्चाताप कर सकता हूँ, किस चीज़ के बारे में, अपने इस नैरो माइंड, जो मेरा जो विचार था, जो मेरा सोच था, बड़ी घटिया था, और मैं अपनी इस घटिया से विचार के लिए जो तुच्छ काम कर दिया हूँ, उसके प्रति मैं सिर्फ सोच सकता हूँ कि मैं कितना गलत काम किया हूँ। ठीक है बाबू, बड़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही मैंने आप क्या बोले इसको, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कविता है। ठीक है बाबू, अब धीरे धीरे इनको पछताप होने लगे अपने आप पर कि काश वह सांप फिर से मेरे पास आ जाता और मैं उसको फिर से राजाभिषेक करता, लेकिन यह मौका मैंने गंवा दिया, तो अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं सिर्फ पश्चाताप कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है दोस्त, अगर यह वीडियो दोस्त समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत होगा
तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर लिखें सर इस वीडियो को फिर से एक्सप्लेन करके बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यह पोएम है, इसका कुल उद्देश्य यही है, समझना है, ऑब्जेक्टिव समझना है। और ये एक सांप के बारे में बताए हैं लेखक जी कि वो सांप एक मेहमान की तरह, एक गॉड की तरह इनके पास आया अपने देश से। वो जहाँ से आया वहाँ का भगवान ही था, लेकिन इन्होंने मेहमान